नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली प्रोटेस्ट। दिल्ली जंतर मंतर पर जो 20 तारीख को हुआ वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हुआ। वो जंतर मंतर पर हुआ वह नहीं होना चाहिए था। वह एक तरीके से लोकतंत्र की हत्या हुई है। हर एक आदमी को अपनी बात रखने का अधिकार है। वहाँ पर जो युवा बैठे हैं वह देश का भविष्य है। उन्हीं युवाओं में से IPS PCS अधिकारी उन्हीं में से निकलने। आप उन लोगों की बात नहीं सुन रहे। क्या धर्मेंद्र प्रधान देश के संविधान से बड़ा हो गया, देश के भविष्य से बड़ा हो गया? बच्चे अपनी बात रख रहे हैं, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। बच्चे मांग भी तो क्या रहे, अपना अधिकार मांग रहे हैं। कोई बच्चे वहाँ पर कोई इतना बड़ा मुद्दा लेकर नहीं बैठे हैं। पेपर लीक हो जाते हैं और किसी की कोई जवाबदेही नहीं होती। बच्चों की डिमांड गलत क्या है? वहाँ पर भाई बहन जो बैठे हैं वे अपने हक के लिए बैठे हैं, हक की बात कर रहे हैं। सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए। बच्चियों पर, बहनों पर लाठी डंडे बरसाए, लड़कों को घसीटा गया, पीटा गया, मारा गया, किसी का सिर फाड़ दिया गया, किसी की टांग तोड़ दी गई, किसी का हाथ तोड़ दिया गया। 20 तारीख की घटना ने, उस बर्बरता सिस्टम ने यह साबित कर दी देश के फ्यूचर की, देश के भविष्य की वैल्यू कम है। एक बार याद दिला दिया किसानी आंदोलन को। किसानी आंदोलन में भी ऐसे ही लाठियां बरसाई गई थी, किसानों पर ऐसे ही अत्याचार हुआ था। उसके बाद दोबारा 2026 में भी सरकार ने दोबारा फिर वही काम किया। पर कुछ लोग हैं जो घर में बैठकर उनको गालियां दे रहे हैं, के बारे में उल्टी सीधी रीलें बना रहे हैं। मैं सबसे पूछना चाहता हूं, क्या आप देश के ठेकेदार हैं? जब किसानी आंदोलन आता तब भी आपने किसानों को खालिस्तानी, आतंकवादी, पाकिस्तानी क्या नहीं बोला था। अब दोबारा फिर आप लोग, अब फिर वही कमेंट्स, अब फिर वही वीडियो आप बना रहे हैं, फिर वही आप बोल रहे हैं। वही प्रोपेगेंडा जो किसानी आंदोलन में चला था, वही प्रोपेगेंडा आप फिर चला रहे हैं। घर में बैठकर कमेंट्स कर रहे हैं, आप घर में बैठकर सोशल मीडिया पर उल्टी सीधी उनके बारे में टिप्पणियां कर रहे हैं। आंदोलन लड़ना सबकी बस की बात नहीं होती। एक दिन अपने घर से बाहर निकलना, आंदोलन लड़के देखना, एक बार आंदोलन के रास्ते पर चल के देखना, एक बार एक रात वहां पर काट के देखना, तब आपको पता लगेगा आंदोलन कैसे लड़ा जाता है, कैसे प्रोटेस्ट की जाती है। उन लोगों के, उन बच्चों के हौसले को भी पस्त करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप दूसरे के हक की बात को दबाएंगे। जो नौजवान घर पर बैठे, क्या हक की बात नहीं कर रहे? क्या वो सिर्फ अपनी बात कर रहे हैं? पेपर की, एजुकेशन की सिस्टम की बात है, वो सबके लिए है। उसमें चाहे कोई किसी पार्टी का बंदा, हर एक पार्टी के पर्सन के लिए है। उसमें कोई भेदभाव वाली बात है ही नहीं। पुलिस ने जिस प्रकार से, जिस बर्बरता से बच्चों के ऊपर लाठियां बरसाई है और बहनों को इतनी चोट मारी है, वो बहुत गलत किया। कितने लोग इंजर्ड हुए, कितने बच्चे इंजर्ड हुए, पर फिर भी उसके बाद आप देखो उनका हौसला, हार नहीं मान रहे हैं, वो कंटिन्यू लड़ रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, क्या आपके घर में बच्चे नहीं है जो आप पुलिस में, वहां पर पुलिस की वर्दी पहनकर जॉब कर रहे हैं, पुलिस की वर्दी पहनकर नौकरी कर रहे हैं? आपका परिवार नहीं है, आपके बच्चे नहीं है? क्या आपके बच्चों के जो बात करे, आपके बच्चों का उसमें अधिकार नहीं है? वो आपके बच्चों के लिए भी कर रहे हैं, उसमें आपके बच्चों का भी फ्यूचर है। वो बात अपने लिए नहीं कर रहे, वो पूरे देश के लिए कर रहे हैं। इसमें कोई हिंदू, सिख, मुसलमान मुद्दा नहीं है। यह मुद्दा एजुकेशन का है, देश के भविष्य का मुद्दा है। इस मुद्दे पर किसी को सियासत नहीं करनी चाहिए। इस मुद्दे पर सबको एक होकर उनकी बात सुननी चाहिए। आंदोलन में आप खुद देखो, लोग वहां पर खाना लेकर जा रहे हैं, जोमेटो से, कोई स्विगी से खाना ऑर्डर कर रहा है। देश के कोने कोने से खाना ऑर्डर करके लोग बोल रहे हैं कि वहां पर जो भी मिले उसको खाना पकड़ा दो। जो लोग बोलते हैं उनको फंडिंग बाहर से हो रही है, इसको ये फंडिंग बोलते हैं, इसको सेवा बोलते हैं। लोग सेवा कर रहे हैं, दूर से बैठकर भी अपना कंट्रीब्यूशन, अपना योगदान डाल रहे हैं। यही बातें आपने किसानी आंदोलन में चलाई थी, यही बातें आप अब चला रहे हैं। क्या गलत के खिलाफ, गलत सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाना देशद्रोही बना है? उसको देशद्रोही बोलते हैं। मैं इस बात को सोचकर बहुत चिंतित होता हूँ। जो आज हमारा भारत इस टाइम पर अंग्रेजों का गुलाम होता तो पक्की बात है आप लोग, आप चाटुकारिता करने वाले लोग देश को आजाद नहीं होने देते। आप उस टाइम के जितने हमारे क्रांतिकारी थे, जितने हमारे शहीद थे, जितने हमारे योद्धे थे, आपने उनको भी ऐसे ही खालिस्तानी, देशद्रोही, पाकिस्तानी बोलना था। आप बोलते अंग्रेज सही है और हमारे जो भारत के क्रांतिकारी हैं वो गलत है। आपकी ऐसी हालत हो गई, आप झूठ के खिलाफ बोलना नहीं चाहते, आप सिस्टम के खिलाफ बोलना नहीं चाहते। यह किसी की जातिगत लड़ाई नहीं है, यह सिर्फ एक सिस्टम की लड़ाई है। बच्चे अपने भविष्य को लेकर सिक्योर करना चाहते हैं, वे अपने पेपर लीक की बात रखना चाहते हैं। जिस बंदे का बार बार फेलियर है उस पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। इसमें कौन सा देशद्रोही की बात कर रहे हैं? कौन से हथियार लेकर वो लड़ने जा रहे हैं? वहां पर वह अपनी बुक्स लेकर, अपने लैपटॉप लेकर, अपने कपड़े लेकर वहां पे जा रहे हैं। एक एक जोड़ी कपड़े पहने उन बच्चों ने। कौन से उनके हाथ में गन है, उनके हाथ में, जो आप उनको इतना टारगेट कर रहे हैं, उन पर लाठियां बरसा रहे हैं। जो भारत के स्टूडेंट, भारत के छात्र दिल्ली जाकर बात नहीं करेंगे तो कहां बात करेंगे, किससे बात करेंगे? आपको उनकी बात सुननी चाहिए और उनके मुद्दे को हल करना चाहिए। मुद्दा इतना बड़ा नहीं है, मुद्दे को आप आराम से सुलझा सकते हैं। सोनम वांगचुक सर से बात करनी चाहिए। मुद्दा इतना बड़ा नहीं है, उसको निपटा जा सकता है। नमस्कार।